निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ प्ले और मैं हूं आपके साथ पलक गुप्ता। आज का दिन आस्था, शक्ति और अटूट भक्ति का प्रतीक है। जी हाँ दर्शकों, आज हनुमान प्राकट्य दिवस है। आप सभी को हनुमान प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब संकट आता है, जब जब जीवन में अंधकार छाता है, तब एक ही नाम मन में गूंजता है, जय बजरंगबली। आज हम जानेंगे हनुमान जी कौन है, क्यों उनका जन्मदिन जयंती नहीं बल्कि प्राकट्य दिवस कहलाता है और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। वे माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थी। सूर्य को फल समझकर निगल लेने की कथा हो या फिर देवताओं से प्राप्त वरदान, हर कहानी उनके असाधारण स्वरूप को दर्शाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी विनम्रता और सेवा भाव। इतनी शक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनका संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। आमतौर पर हम देवी देवताओं के जन्मदिन को जयंती कहते हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं। इसीलिए उनके जन्म को जन्मदिन नहीं बल्कि प्राकट्य दिवस माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन को हनुमान प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं रामायण में हनुमान जी के योगदान के बारे में। अगर राम कथा एक दीप है तो हनुमान उसकी ज्योति है। रामायण की कथा हनुमान जी के बिना अधूरी है। जब माता सीता का हरण हुआ तो उन्हें खोजने का सबसे बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। रावण की लंका में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पूरी लंका को जला दिया, जिसे हम लंका दहन के नाम से जानते हैं। और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता ने रामायण के हर मोड़ को एक नया आयाम दिया। जब मन डगमगाए, जब रास्ता ना सूझे, तब सहारा बनती है हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा भक्ति का एक ऐसा अमृत है जो हर दुख, हर भय को दूर करने की शक्ति रखता है। इसमें 40 चौपाइयां हैं जो हनुमान जी के गुणों, उनकी शक्ति और उनकी महिमा का वर्णन करती है। मान्यता है कि नियमित रूप से इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, डर खत्म हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं, चाहे जीवन में आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो या मानसिक तनाव। हनुमान जी का स्मरण हर बाधा को दूर करने की शक्ति देता है। भक्तों का विश्वास है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं पाती। और यही वजह है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में हनुमान जी को साहस, सेवा, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि अटूट शक्ति, अनुशासन और असीम साहस के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। रामायण काल से लेकर आज तक उन्हें धर्म, निष्ठा और सेवा भाव के लिए जाना जाता है। हनुमान जी के चरित्र से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उसमें विनम्रता और समर्पण जुड़ा हो। आज के दौर में जब युवा तेज प्रतिस्पर्धा, दबाव और असमंजस से गुजर रहा है, तो हनुमान जी का चरित्र उसे आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और लक्ष्य के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उनकी भक्ति हमें ये संदेश देती है कि सच्ची सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि सही दिशा, धैर्य और सकारात्मक सोच से हासिल होती है। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी युवाओं के लिए शक्तिशाली आदर्श बने हुए हैं। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। फिलहाल हमारी तरफ से बस इतना ही। हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम सभी के जीवन से हर संकट दूर हो जाए। जय श्री राम,
जय बजरंगबली। नमस्कार।